आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट में पेश करेंगी इक़्तिसादी सर्वे। रवा माली साल की माशी तफसीलात की जाएंगी पेश। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और एनसीपी लीडर आंझानी अजीत पवार की आखिरी रसूमात आज। बारामती में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी उनकी आखिरी रसूम। कई अहम रहनुमा करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने तवानाई के शोबे के सीईओज के साथ की बात। कहा कि हिंदुस्तान आलमी तवानाई की मांग और फराहमी के दरमियान तवाजुन कायम करने में अदा करता है अहम किरदार। सीईओज ने हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार पर मुकम्मल एतमाद का किया इजहार। ट्रंप ने ईरान को फिर दी वार्निंग। कहा कि वो जौहरी हथियारों पर मुज़ाकरात के लिए जल्द आगे आए, वरना अगला हमला होगा और ज्यादा मुहलिक। ईरान ने दिया सख्त जवाब। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के विमेन्स सिंगल्स सेमीफाइनल आज। पहले मैच में बेलारूस की आयरन सबलेंका का मुकाबला यूक्रेन की एलिना स्वितलिना से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में जेसिका पेगोला का मुकाबला एलिना राइबाकिना से। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 के हिस्से के तौर पर आलमी तवानाई के शोबे के सीईओज के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान सीईओज ने भारत की तरक्की की रफ्तार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पॉलिसी के इस्तेहकाम, इस्लाहात की रफ्तार और तवील मुद्दती मांग की नुमाइश का हवाला देते हुए उन्होंने मुल्क में अपनी कारोबारी मौजूदगी को बढ़ाने और वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। सीईओज का खैरमकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि आलमी सनत के लीडरों से बराह रास्त फीडबैक पॉलिसी फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने, सेक्टर के चैलेंजों को ज्यादा मौसर तरीके से हल करने और सरमायाकारी के एक पुरकशिश मकाम के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। मुल्क की मजबूत इक़्तिसादी रफ्तार को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की तरफ बढ़ रहा है और आलमी तवानाई की तलब और रसद के तवाज़ुन में कलीदी किरदार अदा करेगा। इस आला सतही गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 27 सीईओज और कॉरपोरेट शोबे की आला शख्सियात ने शिरकत की और इस बातचीत में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर ममलिका सुरेश गोपी और वजारत के सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज दूसरा दिन है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज कई अहम कानून साजी के मामला दर्ज फहरिस्त हैं। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण दोनों ऐवानों में इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगी। लोकसभा में सेक्रेटरीट जनरल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा और 18वें लोकसभा के छठे इजलास के दौरान सदर के जरिए मंजूर शुदा 8 बिलों को भी पेश करेंगे। दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण आज पार्लियामेंट में इक़्तिसादी सर्वे 2025-26 पेश करेंगी। हिंदुस्तानी मईशत से मुतालिक इस सरकारी दस्तावेज में गुज़िश्ता साल की माशी सूरत हाल का जायजा पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी सर्वे में मईशत को दरपेश चैलेंजेस और उनका हल पेश करने की कोशिश की जाती है। ये सर्वे वज़ारत ख़जाना के महकमा इक़्तिसादी उमूर के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की रहनुमाई में तैयार किया जाता है। वाज़ेह रहे कि मरकजी बजट 2026-27 इतवार को पेश किया जाएगा। बजट सेशन का पहला मरहला अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। बजट इजलास का दूसरा मरहला 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। बजट इजलास के दौरान 30 नशिस्तें होंगी। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और एनसीपी लीडर अजीत पवार की आखिरी रसूम आज बारामती में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। इंतजामिया ने इसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आखिरी रसूम के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। मकामी पुलिस और इंतजामिया ने भीड़ को संभालने और सिक्योरिटी के लिए वसी इंतजाम किए हैं। वाज़ेह रहे कि बुध की सुबह महाराष्ट्र के बारामती से एक बड़े सानेहा की खबर सामने आई।
हवाई जहाज के हादसे में महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और एनसीपी लीडर अजीत पवार समेत जहाज में सवार तमाम 5 अफराद हलाक हो गए थे। पीएम मोदी, महाराष्ट्र के वजीर आला और कई दूसरे लीडरों ने अजीत पवार के इंतकाल पर गम का इजहार किया। अजीत पवार की मौत की खबर से उनके हामियों में गम की लहर दौड़ गई और उनके आखिरी दीदार के लिए एक बड़ा हुजूम जमा हो गया। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बुध को अपने नायब वजीर आला अजीत पवार के एजाज में 3 रोजा सियासी शोक का ऐलान किया। यूजीसी के नए कवानीन के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज के दरमियान आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच आज इस मामले की समाअत करेगी। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जो माल्या बागचे की बेंच नए कवानीन को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत करेगी। दरख्वास्त में कहा गया है कि ये कवानीन इम्तियाजी हैं और इनसे आम जुमरे के लोगों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है। दरख्वास्तों के मुताबिक इसमें जात पात के इम्तियाज की एक बहुत ही तंग तारीफ दी गई है और इस तारीफ में कहा गया है कि जात पात की बुनियाद पर इम्तियाज पर तब गौर किया जाएगा जब ये सिर्फ SC, ST, OBC के साथ होता है और इसका मतलब ये है कि आम जुमरे के तलबा उनके खिलाफ किसी भी तरह की हिरासानी की शिकायत नहीं कर सकते। शबरीमाला सोने की चोरी के मामले में नई साइंसी तहकीकात ने बहुत से अहम सवालात खत्म कर दिए हैं। इसरो के साइंसदानों ने तस्दीक की है कि असल दरवाजे के पैनल को तब्दील नहीं किया गया था, बल्कि तांबे की चादरों पर सोने की चढ़ाई गई परत को कीमियाई अमल के जरिए हटाया गया था। ये नताइज खुसूसी तहकीकाती टीम SIT को सौंपे गए और बुध को केरला हाई कोर्ट के सामने भी पेश किए गए और इससे यह कयास आराइयां खत्म हो गई हैं कि असल जगह यानी कि गर्भगृह के ढांचे को मुकम्मल तौर पर तब्दील या बैनुल-अक़वामी गुरोहों के हवाले कर दिया गया है। तजज़िये के बाद विक्रम साराभाई खलाई मरकज़ के साइंसदानों ने अदालत को बताया कि शबरीमाला के दरवाजे के पैनल असल तांबे की चादरें ही हैं। ये हिस्सा ठोस सोना नहीं था, बल्कि तांबे पर सोने की चढ़ाई गई परत थी, जो पहले सोने से ठोस पैनल समझे जाते थे। साइंसदानों के मुताबिक चादरों के जो नमूने हटाए गए वो बाद में दोबारा लगाए गए और इनमें सोने की मिकदार में कमी देखी गई और इससे साबित होता है कि तांबे को नुकसान पहुंचाए बगैर सोने को अलग किया गया था। सोना निकालने के लिए पारा और दीगर कीमियाई अशिया का इस्तेमाल किया गया। साइंसदानों ने यह भी कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि असली परत को हटाकर उसकी जगह नई परत डाली गई है। इन तमाम जांचों पर मुश्तमिल एक हतमी मुश्तरका रिपोर्ट जल्द ही पेश की जाएगी। ये साइंसी सबूत तहकीकात के सिमत का तयन करने में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। तहकीकात का मरकज़ अब सोना निकालने के अमल और जिम्मेदारों की निशानदही पर मरकूज होगा। बीटिंग रिट्रीट की तकरीबात आज नई दिल्ली में यौम जमहूरिया 2026 की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िद की जाएंगी। दारुल हुकूमत का विजय चौक हिंदुस्तानी धुनों और हुब्बुल वतनी की मौसीकी से गूंजेगा। इस खुसूसी मौके पर हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी बहरिया, हिंदुस्तानी फिजाइया और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के बैंड्स दिलकश और हुब्बुल वतनी पर परफॉर्मेंस पेश करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, दीगर मरकजी वुज़रा और आला हुक्काम और बड़ी तादाद में शहरी बीटिंग रिट्रीट तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब का आगाज़ मेस्ट बैंड की मशहूर धुन कदम कदम बढ़ाई जा से होगा। तकरीब का ख़िताम बिलगर्स की जानिब से गाया जाने वाला हमेशा की मकबूल धुन सारे जहां से अच्छा के साथ होगा। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स और सेंट्रल फोर्स के अलग अलग कंडक्टर्स अपनी अपनी टीमों की क़यादत करेंगे और इस साल एक ख़ास खुसूसियत ये है कि विजय चौक पर बैठने की जगहों का नाम हिंदुस्तानी मौसीकी के आलात जैसे कि बांसुरी, तबला, सितार, वीणा, शहनाई, सरोद और संतूर के नाम पर रखा गया है। बीटिंग रिट्रीट की तकरीब 77वें यौम जमहूरिया की तकरीबात के रस्मी और शानदार इख्तिताम को निशानेज़द करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सालाना NCC रैली में शिरकत की और इस साल रैली का मौजू था नेशंस फर्स्ट, फ़र्ज़ शनास नौजवान, जो मुल्क के नौजवानों में फ़र्ज़, नज़्म व ज़ब्त और कौमी अज़्म के जज्बे की अक्कासी करता है।
इस रैली ने एक माह तवील एनसीसी यौम जमहूरिया कैंप 2026 के खिताम को निशानेजद किया, जिसमें मुल्क भर से कुल 2406 एनसीसी कैडेट्स ने शिरकत की, जिनमें 898 गर्ल्स कैडेट्स भी शामिल थे। और इसके अलावा 21 दोस्त बैरूनी ममालिक के 207 जवानों और अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में शानदार शिराकत के लिए एनसीसी कैडेट्स की तारीफ करते हुए कहा कि आपकी कोशिशें काबिल सताइश हैं। एनसीसी की पीएम रैली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन डायरेक्टोरेट और बेहतरीन कैडेट्स को अवार्ड्स पेश किए। इस मौके पर ये कैडेट्स बहुत पुरजोश नजर आए। इस बारे में हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने इनसे खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वश्रेष्ठ निदेशालय का खिताब कर्नाटक और गोवा निदेशालय को दिया। कैसा लगा श्लोक डी सनील? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहला है हम। कितनी मेहनत की थी आपने यहाँ के लिए? बहुत मेहनत की थी सर, अभी इसका फल मिल गया हमको। आपको आज बैनर रिसीव करने का मौका मिला, कितनी खुशी है? सर बहुत खुशी है सर, बहुत मेहनत करी है, इसलिए बैनर उठाने के लिए बहुत खुश आ रहा है सर। उप विजेता की ट्रॉफी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय को गई। क्या कहेंगे करण सिंह तंवर? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को ये ट्रॉफी पीएम सर के अपने हाथों से मिली है एंड मैं थैंक्स करता हूँ हमारे सीओ सर एंड एडीजी सर को, जिन्होंने मुझे इस ट्रॉफी के लिए चुना। एंड मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने सभी साथी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरे साल हमारे अपनी मेहनत देके हमें इस हमारे डायरेक्टरेट को सेकंड पोजीशन पे लाए। नेवल विंग का सर्वश्रेष्ठ कैडेट का खिताब गया कैडेट तनिष बजाज को। लास्ट ईयर आई ट्राइड फॉर दिस इवेंट बट आई वाज हो गए। एंड राजपूताना राइफल का एक कोट है जिसको मैं हमेशा से मानता आया हूँ, कायर भोगे दुख सदा, वीर भोगे वसुंधरा। जूनियर डिवीजन में हर्ष अशोक बागड़ा को पीएम से अवार्ड मिला, कैसे लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, वह मेहनत का आज आखिरी फल मिल गया, क्योंकि पिछले साल तक हम ये सोचते थे, बैठ के टीवी में अपने सीनियर्स को देखते थे अवार्ड जीतते वक्त, लेकिन आज खुद यहाँ पे बैठ के हाथ में बैटन लेके खड़े हैं हम, तो बहुत गर्व की फीलिंग है सर। बहुत ग्रेटफुल है जिन जिन ने हेल्प किया है, हमारे ऑफिसर्स, हमारे जेसीओज, हमारे जितने भी जीसीएस ने हमें ट्रेन किया है, फैमिली को ग्रेटफुल है। लेकिन अल्टीमेटली ये एक माइलस्टोन है जो हमें और फ्यूचर में इंस्पायर करेगा एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने के लिए, जो कि अल्टीमेट एम है सर, और एट लास्ट एयर चीफ मार्शल बनना है सर। नेवल विंग गर्ल्स के अंदर कैडेट महक ठाकुर का अवार्ड मिला। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ डायरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और हमारा जो लास्ट बेटन है, जो फर्स्ट एआईबीसी बनी थी नेवल एसडब्ल्यू, वो 2020 में बनी थी, और उसके बाद 5 साल बाद आज मैं बनी हूँ। तो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, तो बहुत ही सरियल फीलिंग है पीएम मोदी से प्राइज लेने की। एयर विंग के कैडेट अमन कुमार को सम्मान मिला बेस्ट कैडेट का। कि ये जो सम्मान मिला है ये जाकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपने 6-7 महीने इस चीज़ पर मेहनत की और जब लास्ट में आपको इसका रिजल्ट दिखे, वो भी देश के सबसे पावरफुल आदमी के हाथों से, तो ये काफ़ी अंदर ही अंदर बहुत अच्छी फीलिंग है। और शायद मुझे ही बहुत गर्व महसूस नहीं हो रहा है, साथ में जितने ऑफिसर्स ने मेरे पीछे मेहनत की है, जितने पीआई स्टाफ ने मुझे ट्रेन करके यहाँ भेजा है, उन सबको आज मुझे देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। आर्मी से कैडेट विशाल सिंह को मिला, तो इससे जो मेरे जूनियर्स और जो मेरे सहभागी हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी ये ऐसे बड़े काम कर सकते हैं और इससे भी बड़े काम कर सकते हैं। मैं अपने सारे मेंटर्स, अपने सारे ऑफिसर्स और अपने सारे स्टाफ को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। जो हम आज हैं सब उन्हीं की वजह से हैं। थैंक यू। कहीं कैडेट काफी उत्साहित हैं, उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन्हें पुरस्कार मिला है। कैमरामैन सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। यौम जमहूरिया परेड 2026 के बेहतरीन मार्चिंग दस्ते और बेहतरीन झांकियों के नताइज का ऐलान भी कर दिया गया है। 3 अलग अलग ज्यूरी पैनल्स ने फौज, बहरिया, फिजाइया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की झांकियों का जायजा लिया। तीनों खिदमात में हिंदुस्तानी बहरिया को बेहतरीन मार्चिंग दस्ता करार दिया गया, जबकि CAPF और दीगर मॉविन दस्तों में दिल्ली पुलिस ने पहली पोजीशन हासिल की है। रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की झांकियों में महाराष्ट्र पहले, जम्मू कश्मीर दूसरे और केरला तीसरे नंबर पर रहा। मरकज़ी वजारतों और महकमों के ज़ुमरे में सकाफ़त की वजारत की झांकी ने वंदे मातरम, कौम की रूह की पुकार को बेहतरीन करार दिया गया। और अब बात करते हैं प्रगति यानी कि मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की की।
मशरिक के दुश्वार इलाकों में बरसों से रुका हुआ पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट ने आखिरकार रफ्तार पकड़ी। प्रगति मॉडल ने जंगल की सफाई, सड़कों और कोऑर्डिनेशन की रुकावटों को कैसे दूर किया, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट जो शुमाल मशरिक के नाहमवार पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान बसा हुआ है, ये प्रोजेक्ट बरसों से फंसा हुआ था। 110 मेगावाट का ये मंसूबा 2012 में मुकम्मल होना था, लेकिन जंगल की 15 हेक्टेयर अराजी का रुख मोड़ना, 3 132 केवी लाइनों की मंजूरी, नाकिस सड़कों की रसाई और महकमों के दरमियान हम आहंगी की कमी ने इसकी रफ्तार को रोक दिया। पीएम ऑफिस का मॉनिटरिंग का द्वारा और कोऑर्डिनेटली काम करने का द्वारा ये प्रोजेक्ट 2018 मई में कमीशन हुआ है। ये प्रोजेक्ट चलने के वजह से अभी ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जो पावर सिनेरियो है वो काफ़ी सुधार आया है और ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये ग्रीन एनर्जी है। 2015 में ये मामला वज़ीर आज़म की प्रगति मीटिंग तक पहुंचा और यहीं से इस मंसूबे को नई सिमत मिली। जंगलात की मंजूरी को तेज रफ्तारी से तय किया गया, तनाज़ात को 3 दर्जे की टीम के जरिए हल किया गया और सड़कों की रसाई को क्रिटिकल डिपेंडेंसी के तौर पर तस्लीम किया गया और बीआरओ और मॉर्थ को फौरी तौर पर बेहतरी लाने की हिदायत दी गई। पहली बार तमाम एजेंसियां एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम कर रही थीं। इन फैसला कुन मदाखलतों के असरात वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट ने बरसों की ताखीर के बाद रफ्तार हासिल की है और शुमाल मशरिक की साफ तवानाई की सलाहियत के लिए एक मजबूत बुनियाद बन गया है। ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि प्रगति मॉडल ने फाइलों में फंसे प्रोजेक्टों को अमली जामा पहनाने का एक नया वर्क कल्चर पैदा किया है, जो अब एक मंत्र बन चुका है। बरवक्त हम आहंगी और तेज तरसील तमाम महकमों को साथ लेकर तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। तो ये थी बात प्रगति यानी कि तेज रफ्तार तरक्की की। और अब बात करते हैं मौसम की। शुमाली हिंदुस्तान समेत मुल्क के कई हिस्सों में शदीद सर्दी ने मामूल की जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमे मौसमियात ने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में 31 जनवरी तक घनी धुंध रहने की पेशगोई की है और इसी तरह के हालात हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिनों तक खास तौर पर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में सर्द लहरों की पेशगोई की है। दरियासना 31 जनवरी से 2 फरवरी के दरमियान मगरबी हिमालयाई इलाके को एक नया मगरबी हवा का दबाव मुतासिर कर सकता है, जिसकी वजह से 1 फरवरी को शदीद बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा शुमाल मगरबी और वस्ती हिंदुस्तान में भी हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के है। शुमाल मगरबी, वस्ती और मशरक़ी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में 2 फरवरी तक घनी धुंध छाई रह सकती है। और गैर मुल्की खबरों में गजा में हमास के तख्फीफ असलह पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में खिताब करते हुए अमेरिका ने कहा है कि गजा की गैर फौजी कार्रवाई में हथियारों को मरहलेवार गैर फाल करना शामिल है और इसके लिए बैनुल-अक़वामी फंड से खरीदे गए हथियारों की वापसी का प्रोग्राम नाफिज किया जाएगा। अमेरिकी सफ़ीर माइक वॉल्टर्स ने वाज़े तौर पर कहा है कि गजा की हुक्मरानी में हमास का कोई किरदार नहीं होगा। तमाम सुरंगें, असला साजी की सहूलियात और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया जाएगा। ताहम हमास ने कहा है कि उसे तख्फीफ असला के लिए अभी तक कोई ठोस तजावीज़ मौसूल नहीं हुई है। अमेरिका का ख्याल है कि हमास अपने हथियार डालने के बदले में मशरूत आम माफ़ी हासिल कर सकती है। ईरान में जारी इंटरनेट ब्लैकआउट ने आम शहरियों और कारोबारी इदारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। 8 जनवरी से मुल्क भर में इंटरनेट बंद है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे अपने उरूज पर हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ताकत के साथ क्रैकडाउन कर रही है और शटडाउन ने
ऑनलाइन कारोबार और तालीम को मुतासिर किया है। ऑनलाइन ट्रेडर्स और असातिज़ा अपनी आमदनी खो रहे हैं और बैरून मुल्क मुकीम ख़ानदान के अफराद से रब्ता करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंसानी हुकूक के ग्रुप हराना ने के मुताबिक हज़ारों में मरने वालों की तादाद 6000 से ज़्यादा हो गई है और हालांकि हुकूमत ने ये तादाद कम बताई है। घरेलू नेटवर्क्स पर महदूद खदमात दस्तयाब हैं, लेकिन आलमी नेटवर्क अभी तक बहाल नहीं हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को सख्त वार्निंग दी है। ट्रंप ने ईरान से कहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियाई मुआहदे पर बातचीत के लिए आगे नहीं आया तो अमेरिका का अगला हमला मजीद मुहलिक होगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर फौरी और मुनसिफाना न्यूक्लियाई मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुसलसल दबाव डाल रही हैं। उधर ईरान ने ट्रंप की वार्निंग का जवाब दिया है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और उनके हामियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने के लिए अमेरिका सैफ फ़रीक़ी मुज़ाकरात कर रहा है। रूसी तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने इस इक़दाम को मुस्बत करार देते हुए कहा कि मुज़ाकराती अमल पेचीदा है, ताहम तमाम फ़रीक़ैन बातचीत जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं। पेस्कोव के मुताबिक अमन मुआहदे से मुतालिक अहम उमूर पर माहिरीन की सतह पर तबादला ख्याल किया गया, जिसे बातचीत के आगाज़ और पेशरफ्त के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल के इम्कानात का इन्हिसार तमाम फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ पर होगा, ताहम रूस बातचीत के लिए खुला रहेगा। यूक्रेन के बहरान के बाद यूक्रेन, अमेरिका और रूस के नुमाइंदों के दरमियान पहला सैफ फ़रीक़ी इजलास अबू ज़हबी में मुनक़िद हुआ था और अगला सैफ फ़रीक़ी इजलास 1 फरवरी को अबू ज़हबी में होगा। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर अगर नज़र डालें तो तमाम तर अखबारात ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के तैयारे हादसे की खबर को ही शह सुर्ख़ी बनाया है, जहां ये दर्दनाक सानहा कल पेश आया और तैयारे में सवार दीगर 5 अफराद भी जाबहक हो गए। गम में डूबा महाराष्ट्र, सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। महाराष्ट्र में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है और वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और राष्ट्रपति ने तमाम तर बड़े जो लीडर्स हैं उन सभी ने यहाँ पर उनको खराज अक़ीदत पेश किया है। आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का पार्लियामेंट से खिताब हुआ है और उसी को अखबार ने सुर्खी बनाया है। इख्तलाफात को भुलाकर कौमी मफाद से मुतालिक उमूर पर मुत्तहिद हों, अरकान पार्लियामेंट से उन्होंने ये अपील की है। आगे की खबरें भी जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इनकलाब की एक खबर है, जहां पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत ज़वाल पजीर 14वें नंबर पर पहुंच गई है। अब ये पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत हर गुजरते साल के साथ घटती जा रही है। ये जानकारी एक रैंकिंग में सामने आई है जो कि ग्लोबल फायर पावर की जानिब से कराई गई है, जिसमें 2026 के लिए जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में पाकिस्तान को 14वां मकाम हासिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में आपको बता दें कि बल्दियाती बजट कौंसिलरों की तरक्याती फ़ंड में 4 गुना इजाफा किया गया है और 55 लाख से बढ़ाकर अब इसे 2 करोड़ करने की तजवीज़ पेश की गई है। और आपको बता दें कि साथ ही साथ वार्ड सतह के कामों में तेज़ी का इम्कान है। सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट और सेहत और तालीम पर तवज्जो दी जाएगी, ये बात कही गई है। बैनुल-अक़वामी सफ़े से भी हमने यहाँ पर खबर ली है, जहाँ आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी चल रही है और उसी हवाले से ईरान का आबनाए हुर्मुज़ में फ़ौजी मशक़ों का ऐलान किया गया है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पहले मैच में टॉप सीड आर्यन सबलेंका का मुकाबला यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला का मुकाबला कजाकिस्तान की एलिना रबियाकीना से होगा।
और सबलंका 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल जीत चुकी हैं। सबलंका ने ये टाइटल 2023 और 2024 में जीता था और इसके अलावा सबलंका ने हाल ही में ब्रिस्बेन ओपन का टाइटल भी जीता था। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।